जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में और सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि इजराइल वर्सेस ईरान में महायुद्ध अब जो है वो शुरू हो गया है। इजराइल का ईरान पर अटैक और एक साथ कई मिसाइल से अटैक किया गया और तेहरान में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं तमाम जगहों पर देखिए धुआं धुआं नजर आ रहा है। खामेनेई सुरक्षित जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ा हमला इजराइल की तरफ से आपको बता दें कि ईरान पर किया गया है और कहां पर ये हमले हुए हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल का ईरान पर यह अटैक है और किस तरह से देखिए कि धुएं का गुबार आसमान में देखा जा सकता है। एक साथ कई हमले वहां पर किए गए हैं और अभी भी देखिए हमले जारी हैं। एक साथ कई मिसाइल से अटैक किया गया। तेहरान की अगर बात करें तो धुआं इस वक्त तेहरान में आसमान में नजर आ रहा है। खामेनेई को इस बीच सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये लगातार तस्वीरें उस हमले की हम आपको दिखा रहे हैं जो इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। अब देखिए किस तरह से इजराइल से बदला ईरान की तरफ से लिया जाता है। यह देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अंत आपके हाथ में नहीं है, हमला आपने किया और अब खत्म इसे हम करेंगे, ये कहा गया है ईरान की तरफ से इस हमले को लेकर। लेकिन किस तरह से जवाब दिया जाएगा, कितने समय बाद दिया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की तरफ से हमला किया गया ईरान पर। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें, ये बड़ी खबर इससे जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल पर हमले की तैयारी में है ईरान। अमेरिका और इजराइल को कुचल देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका और इजराइल पर हमले की तैयारी अब ईरान की तरफ से की जा रही है। अमेरिका और इजराइल को कुचल दिया जाएगा, ईरान का कहना है। जल्द हमला कर सकता है ईरान। तो युद्ध एक बार फिर से होता हुआ, क्योंकि इससे पहले देखिए दोनों के बीच 12 दिन का युद्ध हम देख चुके हैं। हालांकि उसके बाद ये युद्ध रुका, लेकिन अब एक बार फिर से वही स्थिति दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही है। और इस बीच ईरान की तरफ से इस हमले को लेकर ये कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल पर हमले की तैयारी में अब ईरान है। तो तैयारी अब ईरान की तरफ से भी कर ली गई है, क्योंकि जब इस तरह का हमला इजराइल की तरफ से किया गया है तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल को कुचलने की यहाँ पर बात ईरान की तरफ से की गई है। तो इजराइल और ईरान में जंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और लगातार आपको ईरान की जो राजधानी है तेहरान, उसमें किस तरह से जगह जगह पर हमले किए गए हैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बीच अगर इजराइल की बात करें तो वहां पर भी जो इमरजेंसी है वो घोषित कर दी गई है। तो इजराइल में भी लगातार सायरन जो हैं वो बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पता है इजराइल को कि जब इजराइल की तरफ से हमला ईरान पर किया गया है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। तो इस बीच हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह हैं, रिटायर्ड मेजर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह जी, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका लाइव टाइम्स पर। और सर जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम इजराइल और ईरान की बात करें तो 12 दिन का युद्ध हम देख चुके हैं और उसके बाद फिर एक बार इस तरह की जो तस्वीरें हैं सामने निकल कर आ रही हैं। इन तस्वीरों से आप क्या बता पाएंगे, क्योंकि अब देखिए ईरान ने यहां पर साफ कर दिया है कि शुरुआत आपने की है लेकिन अब अंत हमारे हाथ में है। मोहम्मद अली शाह जी, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए एक के बाद एक जो अपडेट्स हैं इस पूरे लड़ाई को लेकर सामने निकल कर आ रहे हैं। और हमलों के बाद अब देखिए भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीयों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की सलाह यहां पर दे दी गई है, क्योंकि हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय
इजराइल में सावधानी बरते, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। अपने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है सरकार की तरफ से। सुरक्षित जगह पर रहें भारतीय। इजराइल की अगर बात करें तो इस वक्त इजराइल में सायरन बजने शुरू हो चुके हैं, लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। यानी कि आप समझिए, जब हमास की तरफ से हमला इजराइल पर किया गया था और युद्ध इतने लंबे वक्त तक चला तो इजराइल में किस तरह की स्थिति थी, समय कुछ देर में हम सायरनों की आवाज वहां पर सुनते थे और लोगों को, जो लोग थे वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाते थे। अब इसी तरह की स्थिति कहीं ना कहीं एक बार फिर से इजराइल में देखने को मिल रही है। इजराइल की तरफ से ईरान पर यह हमला, और अब ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हमारी तरफ से अब इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि शुरुआत अगर तुमने की है तो इसका अंत अब हमारे हाथ में है। और बड़ी तैयारी अब ईरान की तरफ से भी है। और इस बीच आपको बता दें कि अब सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जो भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार जो हमले तेहरान में किए गए हैं इजराइल की तरफ से, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर अब बनी हुई है। और अब जो लोग हैं इधर उधर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं, वहां की सड़कों पर जो एम्बुलेंस हैं वो दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा जो है वो तनावपूर्ण होती हुई, और एक और जंग की, युद्ध की शुरुआत इसे कहा जा सकता है। तो ये लगातार अलग अलग तस्वीरें। तो मोहम्मद अली शाह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर। सर, आपका स्वागत करती हूं लाइफ टाइम्स पर। और सर, इन तस्वीरों को देखकर आप किस तरह से बता पाएंगे, क्योंकि स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। अब सरकार की तरफ से भी अपने लोगों को कह दिया गया है इजराइल में कि सुरक्षित स्थानों पर रहें, सुरक्षित रहें। आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी सर, बोलिए। अच्छा, ओके। देखिए, अभी फिलहाल तो ये प्रश्न उठता है कि क्या ईरान फौरन पलटवार करेगा या ईरान इंतजार करेगा जब उनको सहयोग मिल जाए बाकी राष्ट्रों से तब। तो अगर वो जोश के साथ होश रखेगा तो कहते हैं ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस। तो जी हाँ, हो सकता है कि ईरान कुछ हमले कर ले अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें मासूम बेगुनाह सिविलियंस जो हैं, इसमें मैं उनका नुकसान बहुत देख रहा हूं बदकिस्मती से। मिलिट्री टारगेट्स, जी हाँ, अमेरिका की ये रणनीति थी कि अमेरिका ने बहुत समझदारी से अपनी डिप्लॉयमेंट करी, अपनी ट्रूप्स बड़े तादाद पे डिप्लॉय करे वहां पर। और जैसे कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन, उन एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके सपोर्टिंग जहाज गल्फ ऑफ ओमान वहां पर डिप्लॉय करे। तो अमेरिका ने डायरेक्ट हमला नहीं करा ईरान के ऊपर, लेकिन पूरा सहयोग दिया इजराइल को और पूरा उत्साह इजराइल को कि भाई आप हमला करें। अब बात ये होती है कि क्या ईरान ने प्रोवोक किया या किसने प्रोवोक किया। देखिए, कुछ शर्तें ऐसी रखी गई थी, उन शर्तों के हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान शायद नहीं मानेगा उन शर्तों को। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था, ने बयान दिया है कि ईरान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है कि अमेरिका तक ये पहुंच जाएगा। हालांकि कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नोन, वो कुछ भी लूज रिमार्क कर सकते हैं कभी भी, उनकी क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो अगर ईरान जोश दिखाए तो इसमें नुकसान ईरान का भी होगा। प्रेसिडेंट पेशकिन साहब पहले भी हुआ था, जब अयतुल्लाह ख़ोमेनी ने बोला हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रेसिडेंट पेशकिन साहब ने थोड़ा समझाया, थोड़ा ही कमान संभाली और सूझबूझ से इसको आगे बढ़ते हुए इसको एस्केलेट नहीं होने दिया। लेकिन अभी ऑलरेडी ये एस्केलेट है, इससे ज्यादा और क्या एस्केलेट होएगा। इजराइल ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, और ईरान अभी फिलहाल अगर और थोड़ा जोश संभाल के और होश से काम ले तो शायद बाप के इंतजार करके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत इसकी स्थिति जो है ईरान में काफी तब्दीली आने वाली है, जैसे कि रजीम चेंज हो सकता है वहां पर, जो कि अमेरिका चाह रहा है। लेकिन अगर रजीम चेंज ना भी हो तो अयतुल्लाह ख़ोमेनी की सरकार, कट्टरपंथी की सरकार जो है, थोड़ी माइल्ड, बहुत काफी माइल्ड हो सकती है। जैसे कि हिजाब जो कंपलसरी है
वो नहीं होगा ईरान के अंदर इस तरीके से। जब क्यों 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान थे, तब जिनके रिश्ते अमेरिका से बड़े अच्छे थे, बहुत एडवांसमेंट डेवलपमेंट की ओर जा रहा था ईरान। लेकिन जैसी अयतुल्ला khomeini की सरकार आई, कट्टरपंथी आ गई ईरान के अंदर, और ये यहाँ पर इनकी दूरियां बनने लगी अमेरिका से। और अभी भी देखिए दूरियां इतनी बनी कि अमेरिका ने हमला करवा दिया है इसराइल के थ्रू। जी। पिछले साल भी जब ईरान ने वापस ही जवाबी कार्रवाई करी इसराइल के ऊपर, और तब सेंट्रल इकोनॉमिक जोन, बिल्कुल एक ऐसी जगह पर हमला किया था जहां पर कोई नुकसान ना हो, सिंबॉलिक हमला था वो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सिंबॉलिक से बात आगे निकल चुकी है, और ये वक्त नहीं सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए अमेरिका तो पहले से ही कह रहा था कि अगर, क्योंकि जिनेवा में बातचीत चल रही थी, और अगर ये वार्ता विफल होती है तो हमला करेंगे। और पहले से ही अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट थे वो इजराइल में भेजे हुए थे। और अगर हम इजराइल की स्टेटमेंट को सुने तो इजराइल ने इसे देखिए प्रिवेंटिव अटैक बताया। वो तो पहले से ही कह रहा है कि अगर हम हमला नहीं करते तो सामने से हमला हो जाता। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच बड़ी जानकारी एक और अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। बड़ी खबर इस वक्त थी, ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने निकल कर आया है। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है, ये ट्रंप का कहना है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो मोहम्मद अली शाह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जरा ये समझाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने निकल कर आया, और अब इसके क्या मायने, क्योंकि देखिए मेरा पहला सवाल यही था कि लगातार वो ये कह रहा था कि अगर वार्ता नहीं होती है, बातचीत नहीं बनती है तो हमला किया जाएगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर थोड़ी स्थिति असमंजस की बनी हुई थी, और आज एकदम से इजराइल हमला कर देता है। जी हाँ, इसके बहुत कम लोगों ने अनुमान लगाया था कि अमेरिका इजराइल के थ्रू हमला करेगा। इसका अंदाजा हो चुका था, हल्का हल्का शक शुबा पैदा हो गई थी मेरे अंदर, और मैं ये पहले भी एनालिसिस कर चुका हूँ कि भाई हो सकता है कि अमेरिका केवल डिप्लॉयमेंट कर दे, अल्टीमेटली इजराइल की तरफ से ही वो हमला करे। बहुत कम लोगों ने इसका अनुमान लगाया था, लेकिन हुआ ही वही। अल्टीमेटली इसको एक तरीके से अमेरिका ने ही हमला किया है, हम ये कहेंगे, इजराइल को बीच में रखकर। जैसे कि यूक्रेन को ढाल बनाकर रूस से लड़ा था जी। और रूस को कमजोर करने की उन्होंने ठान ली थी, उस तरीके से। तो इसके अंदर अमेरिका का तो की शातिरपंदी की तो मैं दाग देता हूँ। ईरान को इस टाइम पे बहुत ही नाजुक समय है ये ईरान के लिए। ईरान को समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर ईरान ने जोश दिखा दिया और तुरंत फटाफट एक पलटवार कर दिया, ईरान के ऊपर भी ये बहुत भारी पड़ेगा इन द लॉन्ग रन, और इसमें जीत किसी की नहीं होगी। ईरान का तो की बर्बादी तो होगी, साथ साथ अमेरिका और इजराइल की भी बर्बादी इसमें मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। और क्या ये समझा जा सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिकली इस अब ये जो हमला है वो इजराइल की तरफ से किया गया है, ना सिर्फ सेना जो अब ईरान के जो परमाणु सेंटर्स हैं, और इसके अलावा देखिए जो वहां के टॉप लीडर्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। जी, बहुत ही स्ट्रेटेजिक हमला है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये काफी टाइम से अमेरिका ने अपना टाइम लिया, टारगेट आइडेंटिफाई करे, ग्रिड रेफरेंसेस लिए, और उन्होंने बयान भी दिया था कि टारगेट्स लॉक हो चुके हैं, वो अपनी मर्जी से सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं अमेरिका, तब वो स्ट्राइक करेंगे। तो लोगों ने सोचा कि भाई अगर अमेरिका इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे, तो कुछ बड़ा ही प्लान कर रहा है। लेकिन पिछले इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि अमेरिका बड़ी मात्रा पे डिप्लॉयमेंट करी है, उस घटना को फिर अंजाम नहीं दिया बाद में। तो इसमें अंजाम हम देख रहे थे कि अंजाम बुरे होते, इसलिए उसने इजराइल का प्रयोग किया है इसके अंदर। और इजराइल और अमेरिका के रिश्ते तो हम जानते ही हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और इजराइल आज की तारीख में वहां पर है क्योंकि उसके पास अमेरिका का सपोर्ट है। क्योंकि इजराइल के पास अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन सपोर्ट और कुछ ऐसा है नहीं हथियार ये जिससे वो लड़ पाए। वो टेक्नोलॉजी में भी इतना आगे निकल चुका है, इसलिए क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट था उसके पास। तो अल्टीमेटली अगर बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसमें दखलंदाजी दी, मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर अन्य मुल्क दखल अंदाजी देना चाहिए भी। और यूएन रूस और यूक्रेन की जंग में कुछ नहीं कर पाया,
हमास, इजराइल, ईरान तब कुछ नहीं कर पाया। इसमें यूएन का भी मैं कोई रोल कुछ देख नहीं रहा कि यूएन भी इसमें कुछ कर पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ईरान को शर्तें अमेरिका की माननी ही पड़ेंगी काफी हद तक। जी। लेकिन अब ये इस बीच जो अब ईरान की तरफ से बयान दिया गया कि अब वो तैयारी दोनों देशों को लेकर कर रहा है, ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को लेकर भी। अब तो क्या ये समझा जाए कि जितनी ताकतवर तरीके से इसका जवाब इजराइल को दिया जाएगा उसी तरीके से जवाब अमेरिका को भी दिया जाएगा? जी हाँ, उतने ही जैसे कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, करेगा इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर वो मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। या तो वो साइबर अटैक करवा देगा या इस टाइप से कुछ और हो सकता है, कुछ उग्रवादी हमले भी करवा दे इस टाइप से, लेकिन वो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन तो नहीं लेगा अमेरिका के ऊपर। उनके पास इतना दमखम नहीं है और इतनी मजाल जरूरत नहीं है कि अमेरिका को हेड ऑन डायरेक्टली कन्फ्रंट करे, डायरेक्टली अमेरिका के साथ लड़े। बल्कि जब 31 जनवरी में जब हमले हुए थे ईरान के ऊपर, ईरान ने बयान दिया कि नहीं ये गैस लीक थी। अब ईरान को वो स्टेटमेंट क्यों देना था मालूम नहीं मेरे को। ईरान ने तो ओन अप नहीं करा, हो सकता है कि सेविंग फेस, लेकिन ये बात अभी बहुत आगे निकल चुकी है। सेविंग फेस वाली बात नहीं है, ना ही नेतागिरी की बात है। इसमें मासूमों की जान पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आनी चाहिए ईरान को। फिर उसके बाद ईरान को देखनी चाहिए आगे की स्ट्रेटेजी क्या, किस तरीके से आगे उनको इसकी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली शालजी जरा ये समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे पहले हम इजराइल और क्योंकि हमास ने जब हमला किया था इजराइल पर, हम वो स्थिति देख चुके हैं दोनों ही देशों को लेकर कि किस तरह से सिर्फ जो आम जनता थी वो पिसी थी। अब उन पर अटैक किए गए, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने लोग घायल हुए। क्या हम वह स्थिति अब एक बार फिर से इजराइल में देखेंगे? क्योंकि सायरन वहां पर बज रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, इजराइल ने तो इमरजेंसी लगा दी है हमला करने के बाद, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर कि शायद पलटवार हो अगर ईरान की तरफ से, और अगर होता है तो ईरान सेल्फ सफिशिएंट है, ईरान की पूरी तैयारी है, ये इजराइल की पूरी तैयारी है। इजराइल को मालूम है कि मॉक ड्रिल्स क्या होती हैं, कहाँ पे छुपना है, बच्चे बच्चे तक को मालूम है इजराइल के अंदर। वो हथियार टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर हैं, काफी आगे हैं। तो अगर इजराइल पे ईरान हमला करता है तो इजराइल को मालूम है कि कैसे इसका जवाब देना है, तो कैसे पलटवार करना है इसका, तो कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन। नुकसान मैं देख रहा हूं, बर्बादी होने वाली है, दुनिया भर में बर्बादियां चल रही हैं अभी इस टाइम पे। आप देख लीजिए रूस और यूक्रेन की जंग, आप कहीं पे भी आप हमस का और हमस ईरान, इजराइल, फलस्तीन वहां पे उस क्षेत्र में चल रहा था, अभी और बढ़ गया है, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो ये काफी मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो ऐसी बात रही तो ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान जो है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो विश्व शुद्ध हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ईरान पर हमले के बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है, ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये जो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है, क्योंकि देखिए ईरान ने भी साफ कर दिया यहाँ पे कि अब वो जवाब देगा और कड़ा जवाब देगा अमेरिका को, अब अमेरिका को भी और साथ ही साथ इजराइल को भी। तो ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। बड़ी जानकारी, ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे, ट्रंप ने ये कहा है। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
तो देखिए, ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और ये भी कहा गया ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है। ये बड़ी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इजराइल की तरफ से, जो आज ईरान पर ये हमले किए गए हैं। और ये हमले देखिए अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि शुरुआत इजराइल ने की, तो वहां से ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर शुरुआत आपने की है तो अब इसका अंत जो है वो हमारे हाथ में है। यानी कि और भी ज्यादा घातक हमला जो है ईरान की तरफ से अब इजराइल के ऊपर किया जाएगा। अब देखना यही होगा कि अब सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद अली शाह जी, रिटायर्ड मेजर, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मोहम्मद अली शाह जी, बयान, बहुत बड़ा बयान ने ट्रंप की तरफ से दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे। और अब मुझे जितना लगता है कि पहली बार है कि इतना खुलकर और सामने आकर इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। क्या समझा जाए इससे? अब मोहम्मद अली शाह जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मोहम्मद अली शाह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है, इससे क्या समझा जाए। अब अगर बात करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे, यानी कि अब और बड़े लेवल पर कि कहा जा सकता है कि अब ये युद्ध आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका जवाब ईरान की तरफ से कैसे दिया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया है वो ना सिर्फ अब ईरान की सेना को टारगेट किया गया, उनके परमाणु सेंटर्स को निशाना बनाया गया, अब ईरान के जो टॉप लीडर है उनको निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है और प्रिवेंटिव अटैक इसे कहा गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि अगर हम हमला नहीं करते तो ईरान उन पर हमला कर देता। देखिए, जेनेवा में बातचीत चल रही थी यूएस और इसी के साथ ही ईरान में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो हमला किया जाएगा। इससे पहले लगातार शासन बदलने की बात ट्रंप लगातार ईरान में करते हुए नजर आए हैं। और इस बीच ये इजराइल का हमला, तो अब इसके क्या आगे परिणाम होंगे? I'm in Israel. We just got the sirens and went down to the shelters. I guess it started. I will keep you updated. I'm Israel Chai. Hi everyone. I'm in Israel. We just got the sirens and went down to the shelters. I guess it started. I will keep you updated. I'm Israel Chai. Hi everyone. I'm in Israel. तो देखिए, ये स्थिति वहां पर बनी हुई है इजराइल में। और ये महिला को आप सुन रहे थे, वहां लगातार जो है वो सायरन बज रहे हैं, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, अलर्ट लोगों को रहने के लिए कहा गया है। और अब इस बीच महिला की तरफ से बताया जा रहा है कि जब जब सायरन बज रहे हैं तो हम सेफ साइड होकर, देखिए जो शेल्टर्स वहां पर बनाए गए हैं, बने हुए हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं अपने आप का बचाव करने के लिए। ये वही स्थिति है, देखिए, जब हमने देखा था कि जब हमास की तरफ से अटैक किया गया था, हमला किया गया था इजराइल के ऊपर, तब भी इसी तरह से इमरजेंसी घोषित की गई थी इजराइल की तरफ से। और लोगों को समय समय पर सतर्क रहने के लिए वहां पर जो सायरन थे वो बजाए जा रहे थे। क्योंकि जब भी इस तरह की स्थिति हमने देखी इजराइल में, अब जब हमले का डर होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर सायरन बजाए जाते हैं, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। और उस दौरान लोग जो हैं वहां पर शेल्टर्स जो हैं, घरों के नीचे जो हैं वो बनाए गए हैं, वहां पर जाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसी तरह के हालात अब देखिए इजराइल में एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, इंतजार इस चीज का है कि अब किस तरह से ईरान इस हमले का जवाब देता है। क्योंकि घातक हमले की बात उसकी तरफ से की गई है, उसने साफ कहा है कि अगर अब इस युद्ध की शुरुआत आपने की है तो अंत अब हमारे हाथ में है। साफ ये कर दिया गया है दोनों को ही, ना सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है, ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे। तो यहां से ट्रंप की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अगर ईरान की तरफ से भी हमला किया जाता है तो यहां से डबल अटैक किया जाएगा। That has been their policy from the very beginning.
because Israel's security is of paramount importance for the United States, and it wants Israel to maintain the primacy in the region also. And therefore, it was expected that it will happen. Secondly, Israelis are also not very happy that Iran and USA will achieve certain kind of a deal that will continue to keep their threat perceptions alive. I mean, that has also been very much part of it. We have seen that how Israel was very unhappy when Obama struck that nuclear deal with Iran, and eventually prevailed upon the United States to cancel it. But President Trump wanted the deal, and the Iranians were going extra mile, I must say. Even though no country would pawn its own security to anybody else, but they were hoping that it will work out, and it will not. But let us see how it happens. But it's truly very unfortunate for India. Also, it is extremely difficult situation for the simple reason: both Israel and Iran and the United States are all good friends of India. But more importantly, the stability and security of the region is of paramount importance for us, because we have our strategic interests in the region, whether it is energy security, food security, or our welfare of our 10 million people there. Now, all these are extremely important, and we'll see now the lanes of communication might be also closed. So that will also have an impact on the trade and the energy supplies as well. Now, this is something that we are worried about, and we hope that this will be not prolonged and will be contained soon, although it could be like last time. So we've already heard reports